नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। आज हम एसएससी जीडी विशेषांक शुरू करने वाले हैं। समान ज्ञान एसएससी जीडी द्वारा जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं उसको हम रोज़ लंबा वीडियो ना बनाएंगे, लेकिन कुछ ना कुछ 50 या 100 प्रश्न रोज़ लेकर आपके लिए आने वाले हैं। तो आप जुड़े रहिएगा हमारे चैनल से। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, दिल्ली के सुल्तान पद संभालने से पहले बलवन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नसीर उद्दीन जो सुल्तान था। ठीक है, अगला है, स्वयं को दूसरा सिकंदर एसानी कहने वाला सुल्तान कौन था? देखिए, दूसरा, पहला नहीं पूछा, दूसरा पूछा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अलाउद्दीन खिलजी। ये देखिए क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है, एसएससी संयुक्त मैट्रिक उच्च स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा 2008। ये तो सारे क्वेश्चन जो है पूछे गए क्वेश्चन एसएससी द्वारा। अगला है, खलीफा से प्रतिष्ठापन पत्र मांगने और प्राप्त करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 मतलब इल्तुतमिश, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, वर्तमान दौलताबाद जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित किया था, किसके समीप स्थित है? देखिए क्वेश्चन घुमा के पूछा किसके समीप स्थित है, इसका सही उत्तर हो जाएगा औरंगाबाद के समीप जो है स्थित है। अगला है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मोहम्मद बिन तुगलक ने सती प्रथा रोकने का जो है प्रयास किया था। अगला है, मोहम्मद बिन तुगलक ने किस देश का उदाहरण लेकर तांबे और पीतल के सिक्कों का प्रयोग कर टोकन की मुद्रा चलाई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 कौन है? चीन का जो है उदाहरण लेके तांबे और पीतल के सिक्कों का प्रचलन किया था। अगला है, अगला, निम्नलिखित में दिल्ली के सुल्तानों में से किसने उत्तर भारत में कई शहरों की स्थापना किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 में फिरोज शाह तुगलक ने। देखिए इसको डिटेल से पढ़ते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने कई शहरों का निर्माण किया। 1354 में इसने फिरोजाबाद का निर्माण किया, जो कि दिल्ली का चौथा शहर था। इन्होंने जौनपुर उत्तर प्रदेश में, जो देखो जौनपुर का भी निर्माण किसने किया था? जो उत्तर प्रदेश वाले हैं वो कौन है? फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर का निर्माण किया था। हिसार जो कि हरियाणा में है, और फिरोज शाह कोटला, फतेहाबाद, ये तमाम जो जगहों का जो निर्माण किया था वो फिरोज शाह तुगलक ने किया था। अगला, बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 क्या है? हसन गंगू। अगला है, इल्तुतमिश के शासनकाल में सल्तनत की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 4, मतलब दिल्ली। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विजयनगर कला का सबसे अच्छा उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, हम्पी कहाँ है दोस्तों? कर्नाटक में। अगला है, चंगेज खान के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था चंगेज खान ने। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सूफी संप्रदाय सर्वाधिक रूढ़िवादी था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नक्शबंदी। अगला है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सिकंदर लोदी, जो था दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की थी अपनी राजधानी। अगला है, तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1398 में तैमूर लंग ने जो भारत पर जो है आक्रमण किया था। अगला है, फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, देवराय सेकंड के शासनकाल में भारत आया था। अगला है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली सल्तनत पर राज नहीं किया था? देखिए आपको पता, गुलाम वंश ने किया था, सैयद वंश ने भी किया था, खिलजी वंश ने किया था। सही उत्तर क्या होता है? गौरी वंश। सही उत्तर गौरी वंश ने जो है दिल्ली सल्तनत पर जो शासन नहीं किया था। अगला है, विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय की रचना अमुदत्तले किस भाषा में लिखी गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तेलुगु भाषा में लिखी गई। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला है, किस शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनाया गया? तो किस शताब्दी में है जो है दिल्ली का कुतुब मीनार बनाया गया था? ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर 12वीं शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनवाया गया। देखिए दिल्ली का कुतुब मीनार का निर्माण 1192 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था, जिसके बाद में उसके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने इसे पूरा कराया था। 1368 में फिरोज शाह तुगलक ने 5वीं और आखिरी मंजिल का भी निर्माण करवाया था। देखिए तो कुतुब मीनार को बनने 3 लोगों का योगदान है। शुरू किसने करवाया, अंत किसने करवाया? 5वीं मंजिल, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगला, रजिया सुल्तान किस शासक की पुत्री थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इल्तुतमिश की पुत्री थी रजिया सुल्तान। अगला है,
निम्नलिखित शासकों को अपने शासनकाल के अवधि के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 वाला सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, 3 वाला सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, विजयनगर साम्राज्य का कौन सा शासक पुर्तगाली गवर्नर अब्दुल रक का मित्र था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 देवराय, कृष्णदेव राय। अगला है, विजयनगर के किस शासक ने अपने साम्राज्य में पुर्तगालियों को चर्च बनाने की अनुमति दी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा, बेकेंट द्वितीय ने दी थी। अगला है, बंगाल के विख्यात संत चैतन्य निम्न में से शासक के समकालीन थे? किस शासक के समकालीन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अलाउद्दीन हुसैन शाह। अगला है, तैमूर ने किसके शासन काल में भारत पर आक्रमण किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 नसरुद्दीन मोहम्मद शाह के शासनकाल में जो है तैमूर लिंग ने भारत पर आक्रमण किया था। अगला है, चित्तौड़गढ़ का किला कहाँ स्थित है? देखिए सीधा सीधा क्वेश्चन है कि राज्य पूछ रहा है, चित्तौड़ का किला कहाँ स्थित है? सबको पता होगा राजस्थान में स्थित है। ठीक है। अगला, अमरोहा के युद्ध 1305 में दिल्ली सल्तनत को किसके ऊपर विजय प्राप्त की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मंगोल सेना के ऊपर। किसने? मंगोल सेना। अगला है, रानी नाइकी देवी जिन्हें डैश को 1178 ईस्वी में हराने के लिए याद किया जाता है? किसको हराने के लिए इनको याद किया जाता है? तो इनका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी को उन्होंने हराया था, इसके लिए इनको याद किया जाता है, इनका साहस याद किया जाता है। अगला है, वंश जिसने उत्तरी भारत पर 1206 से 1290 तक शासन किया, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्थापित किया गया था। तो ऐसा कौन सा वंश था जिसने 1206 से 1290 तक उसका जो शासन है, इसका जो स्थापना है कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुलाम वंश, आप लोगों को पता होगा। अगला है, कल्हड़ ने पुस्तक 12वीं शताब्दी में लिखी जिसमें कश्मीर के शासकों का कालक्रम है, तो ऐसी कौन सी पुस्तक थी? तो इसे आपको सभी को पता होगा, राजतरंगी, जो कल्हड़ द्वारा लिखी गई है पुस्तक है, जो इसमें जम्मू कश्मीर का इतिहास बताता है ये पुस्तक। अगला है, 1026 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला और लूटपाट किसने की थी? देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 महमूद गजनबी। ठीक है। अगला है, पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसका साम्राज्य भारत के सुदूर दक्षिण सहित लगभग संपूर्ण भारत पर फैला था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अलाउद्दीन खिलजी। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। अगला है, निम्नलिखित में से मोहम्मद गौरी का गुलाम था, वह अपने स्वामी की मृत्यु के बाद शासक और उसने गुलाम वंश की स्थापना की। तो कौन था? मोहम्मद गौरी का गुलाम था, वह जिसने जो है अपने स्वामी की मृत्यु के बाद जो गुलाम वंश की स्थापना किया था, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है, कभी भी गुलाम वंश की स्थापना तो यही था, चाहे क्वेश्चन चाहे जहाँ से घुमा ले। ठीक है। के मध्य अवधि भारतीय इतिहास में दिल्ली सल्तनत के काल के नाम से जानी जाती है? तो कौन सी जो अवधि है, जो मध्य की अवधि भारतीय इतिहास में दिल्ली सल्तनत के नाम से जानी जाती है? सन पूछ रहा है, तो 1206 से 1526 तक। देखिए दिल्ली सल्तनत था 1206 में जो गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। 1526 में जो है इब्राहिम लोदी को जो है बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में हरा दिया था, वहीं से मुगल वंश की स्थापना हो गई थी, याद रखिएगा। अगला है, तैमूर द्वारा किस ईस्वी में दिल्ली पर किए गए आक्रमण को तुगलक साम्राज्य के अंत के रूप में देखा गया है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 1398। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 गयासुद्दीन तुगलक। कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। अगला है, सैयद राजवंश की स्थापना किसने की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 खिज्र खान, जो सैयद वंश की स्थापना इसने की थी। अगला है, दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर 4 रजिया बेगम, जिसको रजिया सुल्तान कहा जाता है, जो इल्तुतमिश की जो है बेटी थी। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। कब से कब तक बैठी थी आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि इल्तुतमिश की बेटी जो रजिया सुल्तान कब से कब तक गद्दी में बैठी थी, आप लोग इसको या बताइएगा हमें। अगला है, भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 रामानंद। कौन माने जाते हैं? रामानंद। अगला है, रामपथ के अग्रणी ज्योतिष स्तंभ संत कवि थे जिन्होंने रामचरितमानस नामक कविता भी लिखी? तो कौन?
ऑप्शन नंबर तुलसीदास। इसका सही उत्तर हो जाएगा तुलसीदास। अगला, कुतुब मीनार का नाम सूफी संत के नाम पर रखा, किस सूफी संत के नाम पर रखा गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ख्वाजा कुतुब बख्तियार खाकी। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, गुजरात के वाघेला राजवंश का वह अंतिम शासक कौन था जिसकी हार के बाद अलाउद्दीन खिलजी को राज्य दिया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 करणदेव। अगला है, भारत के किस राज्य पर अहोम वंश का शासन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 असम। किस असम पर? निम्नलिखित से कौन दिल्ली का पहला सैयद वंश शासक था? सैयद वंश का जो शासक था कौन था? जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि खिज्र खान ने सैयद वंश की स्थापना किया था। अगला है, रिक्त स्थान, इसको छोड़ा गया फिर, ने भारत ने अरब सागर के किनारे कठियावाड़ के दक्षिणी तट पर हमला किया, जहां उसने 1026 में सोमनाथ शहर और उस शहर के प्रसिद्ध हिंदू मंदिर को लूटा। तो ऐसा कौन सा जो शासक था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 महमूद गजनवी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय सम्राट को महमूद गजनी ने अपने प्रथम आक्रमण में 1001 ईस्वी से में हराया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जयपाल। कौन था? जयपाल। अगला है, विजयनगर की प्राचीन राजधानी हम्पी कहाँ स्थित है? तो मैंने आपको अभी बताया था हम्पी कहाँ स्थित है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक। कहाँ स्थित है? कर्नाटक। अगला है, निम्नलिखित में के किसने चार मीनार बनवाई थी? तो इस चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो ऑप्शन नंबर 1 कुतुब शाह, कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। अगला है, 12वीं सदी के कर्नाटक में वीर शैव अनुयायी थे। वीर साहब के किसके अनुयायी थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बसवत्रा। अगला है, गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर किसने हमला करवाया? हमला किया, किसने हमला किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 गजनी का महमूद गजनवी जिसको कहा जाता है। अगला है, इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान विशेष गुलामों को सैन्य सेवा के लिए खरीदा जाता था, जिन्हें किस नाम से जाना जाता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बंदगान के नाम से जाना जाता है। देखिए दोस्तों, पूरे जो क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन एसएससी द्वारा पूछे गए क्वेश्चन है, आप लोग नीचे देख लिया करिए। ठीक है। अगला है, हौज ई सुल्तानी एक है। क्या हौज ई सुल्तानी एक क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बड़ा जलाशय। ये बड़ा जलाशय जहाँ लोग जो सुल्तान लोग क्या करते थे, स्नान किया करते थे। अगला है, दिल्ली सल्तनत में राज्य और प्रशासन के संदर्भ में मुक्ति यानी कि मुक्ति शब्द का क्या अर्थ था? उस समय मुक्ति शब्द का क्या अर्थ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 भूमि अभियंत्रीकरण से एकता कहा जाता था का धारक। ये इसका अर्थ था जो मुक्ति शब्द का। अगला है, का गोल गुम्बद महमूद आदिल शाह का मकबरा है। तो कहाँ का जो है गोल गुम्बद महमूद मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बीजापुर का गोल गुम्बद। अगला है, दिल्ली में कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के दक्षिणी प्रवेश द्वार पर अलाई दरवाजे का निर्माण करवाया था, किसने करवाया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक कुतुब परिसर का भाग नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बुलंद दरवाजा, जो इसका भाग नहीं है, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, फतेहाबाद जिले के नाम की व्युत्पत्ति 14वीं शताब्दी में द्वारा स्थापित नामोस्तरीय मुख्यालय शहर से हुई, जिसने इसका नाम अपने बेटे के फतेह खान के नाम पर रखा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 फिरोज शाह तुगलक। मैंने आपको बताया था अभी। मध्ययुगीन यात्री मार्को पोलो निम्नलिखित कहाँ से आया था? जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 वेनिस से आया था। कहाँ से आया था? वेनिस से आया था। अगला है, इत्तिमदाद उद दौला का मकबरा, जिसमें प्रीटा ड्यूरा पच्चीकारी के साथ सवाज भी की गई है, तो कहाँ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आगरा में है। कहाँ है? आगरा में। देखिए कितने डिफिकल्ट क्वेश्चन। अगला है, 14वीं शताब्दी में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? तो किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से किसने हैदराबाद शहर बसाया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद शहर बसाया था।
अगला है खानवा का युद्ध और राणा सांगा के बीच लड़ा गया। तो खानवा का युद्ध राणा सांगा और किसके बीच लड़ा गया, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जी, बाबर के बीच लड़ा गया, जिसमें जो बाबर जो है सारे बीच जो युद्ध थे उसमें जो है अपराजित था, यानी कि विजय था। देखिए खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 को मेवाड़ के राजा राणा सांगा के नेतृत्व में प्रथम मुगल शासक बाबर और राजपूत सेना के हमलावर बलों के बीच लड़ा गया। ये राजस्थान के भरतपुर जिले में खानवा के पास लड़ा गया। बाबर ने यह लड़ाई जीत ली और गाजी की उपाधि धारण की। तो खानवा के युद्ध से ही जो है बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी, इसको याद रखिएगा। अगला है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना निम्नलिखित में किस वर्ष में हुई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इसका सही उत्तर होगा 1336 में। और अगर दोस्तों आपसे पूछे किसने की थी, तो हरिहर और बुक्का ने 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी किताब उल हिंद का लेखक था जिसने अपनी पुस्तक में आरंभिक 11वीं शताब्दी के भारत का महत्वपूर्ण विवरण दिया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अल बरूनी। कौन था? अल बरूनी। अगला है कृष्णदेव राय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राजकीय विषय वस्तु से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। अगला दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासिका कौन थी। ये अभी क्वेश्चन पूछा गया था, रिपोर्टेड क्वेश्चन है, तो इसका रजिया सुल्तान थी। आप लोग कमेंट में बताइए कब से कब तक थी, किसकी बेटी थी, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, इसके पहले मैं आपको बता चुका हूँ। अगला है पदावली कीर्तन मध्यकालीन पश्चिम 15वीं से 17वीं शताब्दी में की प्रशंसा में रचित गीतों का संदर्भित करता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2, विष्णु। किसके? विष्णु जी के। अगला है निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को हराया था। तो देखिए क्वेश्चन अपने आप में 2-3 क्वेश्चन लेके आया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पृथ्वीराज चौहान। अगर पूछा जाए कि तराइन का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज जो है चौहान विजयी रहे थे। कब हुआ था? 1192 में हुआ था। अगला है निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल में तैमूर या तैमूर लंग ने 1398 में भारत पर आक्रमण किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, तुगलक वंश ने के शासनकाल में। अगला है सूफीवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूफी तीर्थ स्थानों की तीर्थ यात्रा को संदर्भित करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जियारत। इसका सही उत्तर जियारत हो जाएगा। अगला है मोहम्मद गौरी को 1191 में एक शासक से पराजित किया था। किस शासक ने पराजित किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा चहमान। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? चहमान जो है शासक ने पराजित किया, जिसका नाम पृथ्वीराज चौहान था, मैंने आपको बताया था अभी। अगला है दिल्ली का दूसरा शहर सीरी द्वारा बनवाया गया। किसके द्वारा सीरी जो है बनवाया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। अगला है बहमनी सल्तनत की स्थापना निम्नलिखित में से किस नेता ने की थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने किया था। अगला है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी। देखिए 2-3 बार पूछा जा चुका है। तो इसका सही उत्तर 1336 में हुई थी। किसने किया था? मैं आपको बताया था, कमेंट में आप लोग बताइए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से कौन मोहम्मद गौरी का सेनापति था जिसने भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला है तारीख़-ए-मुबारक शाही दिल्ली सल्तनत का फारसी भाषा का इतिहास है, किसके लेखक कौन थे। तो इसके लेखक कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यहिया बिन अहमद सरहिंदी इसके लेखक थे। अगला है सिकंदर लोदी ने निम्नलिखित में से किस वर्ष आगरा की स्थापना की थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1504 में सिकंदर लोदी ने जो है आगरा की स्थापना किया था। अगला है दिल्ली सल्तनत प्रशासन के संदर्भ में राज्य समाचार विभाग को निम्नलिखित किस नाम से जाना जाता था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, दीवान ए ईसा के नाम से जाना जाता था। अगला है मलिक इख्तियार उद दान अल्तुनिया ने रजिया सुल्तान को निम्नलिखित में से किस किले में कैद किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, भटिंडा के किला मुबारक में जो है इसको कैद किया था।
अगला है निम्नलिखित में से किस राजवंश ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। तो किस राजवंश ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी? तो संगमोहन राजवंश ने विजयनगर साम्राज्य की जो है स्थापना की थी। कब किया था? आप लोग कमेंट बताइए किसने किया था, इसको आप लोग कमेंट में बताइएगा। अगला है अजमेर के शासन में सूबा मुख्यालय कहाँ बन गया? सूबा का मुख्यालय कहाँ था? ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मुगलों। अजमेर जो है मुगलों के शासनकाल में सूबा का मुख्यालय था। अगला है निम्नलिखित में से किस शासक ने 2 माली लट्ठा और पीरा को उच्च प्रशासनिक पद पर नियुक्त किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन मोहम्मद तुगलक ने किया था। अगला है कुब्बत अल इस्लाम मस्जिद था जिसकी मीनारें सदी के आखिरी शतक के दौरान निर्मित हुई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 12वीं सदी के आखिरी में इसका निर्माण हुआ था। अगला है बीदर के शिल्पकार मिल जड़ाई के काम के लिए अधिक प्रसिद्ध थे। किस जड़ाई के काम के लिए अधिक प्रसिद्ध थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 तांबे और चांदी। ठीक है, अगला है दिल्ली सल्तनत काल में बकायत ए नसीरी की रचना किसने की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मिनहाज उस मिराज सिराज। अगला है जफर खां दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस शासक का प्रसिद्ध सेनापति था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अगला है माल की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु अलाउद्दीन खिलजी के अधीन किस अधिकारी के लिए व्यापारियों का रजिस्टर बनाए रखना आवश्यक था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 सहाना ए मंडी। अगला है बलवन की उपाधि किसने धारण की थी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 उल्लुक खान ने जो बलवन की उपाधि धारण की थी। देखिए जो दोस्तों आज के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कितने थे 87 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में भी इसी तरह कुछ 100 क्वेश्चन है उसको भी हम लेकर आने वाले, तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो।